हाँ भी बच्चों, तो हम लास्ट वीडियो में वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। वैदिक मैथमेटिक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? वैदिक गणित में सबसे पहले हमने वर्ग पढ़ा था। वर्ग, वैदिक गणित से हम लोगों ने वर्ग ज्ञात किया था। उसके बाद अगली वीडियो में हमने घन पढ़ा था, क्यूब, जो घनफल कैसे ज्ञात किया था। और तीसरी वीडियो में हमने भाग पढ़ा था। भाग का एक टॉपिक किया था सूत्रध्वजांक। भाग करने की अपनी वैदिक गणित के अंदर 10th के सिलेबस में 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम था सूत्रध्वजांक विधि, जो लास्ट वीडियोस में आपने की है। और मुझे आशा है कि वीडियोस को देखने के बाद आपने क्वेश्चन जो दिए गए थे सोल्व कर लिए होंगे। आज वैदिक मैथमेटिक्स का अंतिम टॉपिक है, यानी भाग के 2 पार्ट और है, सूत्र निखिलम और सूत्र प्रावर्त्य। दोनों करने के साथ ही वैदिक गणित हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं सूत्र निखिलम और सूत्र प्रावर्त्य विधियां भाग की कैसे की जाएगी। पहली विधि है सूत्र निखिलम। ये सूत्र निखिलम विधि के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको सोल्व करने हैं। इनमें से अपने कोई भी प्रश्न उठा लें। मान लो पहला क्वेश्चन है 121 भाग 8 है। तो सबसे पहले भागफल प्रक्रिया के निर्धारित स्थान को सूत्रध्वजांक विधि की तरह 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भागों में बांटने के बाद नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच देनी है। उसके बाद आपका जो भाजक है, ये आपका भाज्य होता है और ये आपका भाजक होता है। आपका जो भाजक है उसका निकटतम आधार लेना है। भाजक 8 है तो आधार कितना होगा? 8 के निकट 10 होगा। आपका आधार 10 आया तो आपने इस आधार के बेस पर पूरक संख्या लेनी है। ठीक, तो पूरक संख्या क्या होगी? आधार में से इस भाजक को घटा दिया जाए, जो संख्या प्राप्त होगी वो पूरक संख्या होगी। यानी 8 में क्या जोड़े 10 आ जाए तो पूरक संख्या 2 होगी। तो आपने इस प्रथम खंड में ऊपर भाजक लिखना है और भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखनी है। पूरक संख्या आपकी 2 है तो 2 लिखेंगे। प्रथम खंड में भाजक और उसके नीचे उसकी पूरक संख्या लिखी जाएगी। अब आपके आधार में जितनी जीरो है, इस भाज्य की इकाई की तरफ से पीछे से उतने ही अंक तृतीय खंड में और शेष अंकों को मध्य खंड में लिखना है। आपका भाज्य 121 है। 121 में पीछे से एक की तरफ से, इकाई की तरफ से आधार में जितनी जीरो है उतने अंक आपने तृतीय खंड में, शेष अंकों को मध्य खंड में लिखना है। उसके बाद क्या करना है? इस भाज्य का जो प्रथम अंक है इसे योगफल के स्थान पर नीचे लिख देना है। यही आपका भागफल का प्रथम अंक है। भाज्य के प्रथम अंक को योगफल के स्थान पर नीचे लिखने के बाद आपका इस अंतिम भागफल अंक जो भी है, इसका और पूरक संख्या का गुणा करके अगली संख्या के नीचे लिखना है। मान लो आपका अंतिम भागफल अंक यहाँ 1 है। 1 का गुणा पूरक संख्या 2 से किया तो 2 आता है। अगले अंक से पूरक नीचे यहाँ 2 लिख देना है। यदि गुणनफल में 1 से ज्यादा अंक आ जाते तो अगले अंक को तीसरे अंक के नीचे लिखते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम अंक के नीचे अंक ना जावे और यहाँ पर जोड़ करते हुए लास्ट अंक के नीचे होंगे, तब यह प्रक्रिया बंद होगी। नेक्स्ट इसको जोड़ना है। 2 और 2 4 बनता है। नेक्स्ट इस 4 का गुणा 2 से करें तो क्या बनता है? 8। नेक्स्ट अंक से थोड़ा पूर्व लिख देना है। और जब अंतिम तृतीय खंड का योगफल होगा वो आपका शेषफल होगा, तो शेषफल आया 9। ये आपका भागफल है और नीचे लिखेंगे भागफल बराबर 1/4 और शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना होगा? 0 यानी 9 है। ये भाग की पहली विधि सूत्र निखिलम है। देखते हैं इसी विधि का एक और क्वेश्चन। मान लो ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमने लिखा 11034 डिवाइड बाय 889। तो क्या करना है? भागफल प्रक्रिया के निर्धारित स्थान को 3 खंडों में बांटना है। बांटने के बाद आपका भाजक देखना है। सबसे पहले आपने भाजक है 889। 889 का बेस यानी आधार क्या होगा? तो आधार आपको पहले भी बताया गया है। आधार 10 या 10 की घात में ही होता है। यानी आधार 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 10 की घात में ही चलेगा। आधार कभी
20, 30, 200, 300 ये नहीं होगा, ये उपाधार होते हैं। तो आधार जो है वो 1000 है, तो आपकी पूरक संख्या क्या है? पूरक संख्या 1000 में से 989 889 गए 111। तो आपने प्रथम खंड में ऊपर भाजक लिखना है, नीचे आपने पूरक संख्या लिखनी है, तो पूरक संख्या 111 आ गई। प्रथम खंड में पहले भाजक, उसके नीचे पूरक संख्या लिखी जाएगी। अब क्या करना है? भाज्य आधार में जितनी जीरो है, भाज्य की इकाई की तरफ से उतने अंक तृतीय खंड में, और शेष अंकों को आपने मध्य खंड में लिखना है। तो आधार में 3 जीरो है, तो पीछे से 3 अंक तृतीय खंड में आएंगे, थोड़ा स्पेस देकर लिखें, और बाकी शेष अंकों को मध्य खंड में लिख देना है। लिख दिया। अब आपने इस भाज्य के प्रथम अंक को योगफल के स्थान पर नीचे वैसे ही लिख देना है, एक ही आएगा। अब ये जो अंतिम अंक है, इसका पूरक संख्या से गुणा करके आगे लिखना है। 1 का गुणा 111 से किया 111, एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखना है। नेक्स्ट जब योग करेंगे, इससे गुणा किया तो इससे अगले का ही जोड़ करेंगे, मात्र एक का ही योगफल किया जाएगा, एक से अधिक का एक बार में योगफल नहीं करना। तो 1 और 1 2। नेक्स्ट अंतिम भागफल अंक 2 हुआ। अब 2 का गुणा वापिस इससे करना है, तो 2 का गुणा 111 से किया 222। योग इसका किया है, तो इससे जस्ट अगले से लिखना स्टार्ट करना है। पुनः एक अंक नीचे और आ जाएगा, अगले तीनों के नीचे 2 2 आ गया। एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखना है। अब योगफल नेक्स्ट का किया जाएगा तो 4। अब 4 का गुणा इससे करेंगे 444। यहीं से इसका योग किया तो अगले से स्टार्ट करना है। 4 4 4 8 9 एंड 7। तो आपका जो भागफल है वो 124 हुआ, और आपका शेषफल कितना हुआ? 798। ये भागफल की सूत्र निखिलम विधि है। दूसरा मेथड है डिवाइड का, जो सूत्र निखिलम मेथड से इस प्रकार आप किसी भी संख्या का भागफल कर सकते हैं। 5 उदाहरण आपको लिखे गए थे, जिनमें 2 मैंने सोल्व किए हैं, बकाया तीनों प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब चलते हैं अगली विधि, सूत्र प्रावर्त्य विधि। तो सूत्र निखिलम विधि करने के बाद आपको क्या करना है? अब सूत्र प्रावर्त्य विधि में क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएंगे देखते हैं। तो ये विधि भी उसके लगभग समानांतर ही है। इसमें भी क्या करना है? मान लो आपने एक यहां से एक उदाहरण उठा लिया, 13,385 भाग 131 है। तो क्या करना है? भागफल प्रक्रिया के निर्धारित स्थान को 3 खंडों में बांट दिया जाए। बांटने के बाद आपका जो भाजक है वो आपने लिखना है, भाजक 131 है। तो आपका आधार क्या होगा? आधार होगा 100। तो उस सूत्र निखिलम विधि में भाजक से आधार लेते हुए पूरक संख्या लेनी है। इसमें विचलन लेना है, यानी डेविएशन आपको फाइंड करना है। तो आपका विचलन आएगा 31। विचलन के बाद परिवर्तित अंक। अब परिवर्तित अंक क्या होते हैं? जो विचलन आया उसके अंकों का चिन्ह बदल देना परिवर्तित अंक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका विचलन मान लो 0 -3 होता तो परिवर्तित अंक होगा 0,3। आपका विचलन 31 है, दोनों ही प्लस के साइन है, तो दोनों के ऊपर प्रत्येक अंक का चिन्ह बदल जाएगा, वो परिवर्तित अंक होंगे। मान लो अपना भाजक 97 है, भाजक 97 है, तो आधार कितना होगा? आधार होगा 100। तो विचलन कितना आएगा? विचलन ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि संख्या में से आधार घटा दो। 97 में से 100 गए -3, 0 -3। आपका भाजक 2 अंकों में है, तो इसको 2 में लिखें। तो अब इसके बाद परिवर्तित अंक क्या होगा? फिर परिवर्तित अंक अगर आपको लेना है तो फिर 0,3 लेंगे। परिवर्तित अंक चिन्ह बदल जाएगा, 0 पे कभी भी माइनस नहीं आता, तो 0 0 रहेगा, -3 का +3 हो जाएगा। इस प्रकार आपने सबसे पहले प्रथम खंड में ऊपर भाजक लिखना है, भाजक के नीचे विचलन लिखना है, विचलन के नीचे परिवर्तित अंक लिखना है। मैं लिख रहा हूं भाजक, विचलन और परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक क्या करना है? इस भाज्य को आधार में जितनी 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक इकाई की तरफ से तृतीय खंड में
और शेष अंकों को मध्य खंड में लिखा जाएगा। ये सूत्र निखिलम विधि की तरह ही लिखना है। बाकी सारी प्रोसेस सूत्र निखिलम की ही रहेगी। प्रथम खंड को योगफल के स्थान पर नीचे लिखें। अब 1 का गुणा इससे करें तो -3 -1 होगा। 1 का गुणा इससे परिवर्तित अंक से करना है, -3 -1, एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखना है। जोड़ किया 0, 0 का गुणा किया 0 0। नेक्स्ट, पिछली बार इसका जोड़ किया था तो अब इसका करेंगे, 3 में से 1 गया 2। अब 2 का गुणा इससे करेंगे, -6 -2। अंतिम अंक के नीचे अंक आ चुका है और हम तृतीय खंड में आ चुके हैं। तो तृतीय खंड में शेषफल ही ज्ञात किया जाता है। 5 में से 2 गए 3, 8 में से 6 गए 2। तो आपका भागफल क्या हुआ? भागफल 102 और आपका शेषफल है वो होगा 23। ये विधि है सूत्र परावर्त्य विधि। तो पुनः ध्यान दीजिए कि हमने वैदिक गणित के अंदर 2 विधियां आज पढ़ी है, सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त्य। सूत्र निखिलम में भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखी जाती है, जबकि सूत्र परावर्त्य में भाजक के नीचे विचलन, विचलन के नीचे परिवर्तित अंक लिखे जाते हैं। उसमें पूरक संख्या आती है डायरेक्ट, इसमें विचलन, विचलन से परिवर्तित अंक, बाकी दोनों की प्रोसेस एक ही है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को आज दोनों वीडियो से हल करेंगे। इसी के साथ हमारा वैदिक गणित का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।